तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है क्योंकि वो क्रियाकलाप दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ध्यान देना बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 11, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर भार किलोग्राम में अंकित है। 11 थैलियां दे रखी है आटे की जिन पर भार किलोग्राम में अंकित है। पहली थैली पर 4.97, दूसरी पर 5.05, तीसरी पर 5.08, चौथी पर 5.03, पांचवी पर 5.00 और ऐसे आगे भार दिए हुए हैं। हमें आंसर निकालना है। यादृच्छिया चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि जो चुनी गई थैली है उस पर 5 किलोग्राम से अधिक आटा होना चाहिए। तो हल देखिएगा, थैलियों की कुल संख्या है 11, ऐसी थैलियां जिनमें 5 किलोग्राम से अधिक। तो सारणी में देखें, ये रहा 5 किलो से अधिक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये वे परिणाम है जिन पर 5 किलोग्राम से अधिक है। तो ऐसे कितने परिणाम हो गए? टोटल 7 परिणाम हो गए, यानी कि संभावित परिणाम हमारे पास आ चुके हैं 7। आंसर है हमारा अभिष्ट प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। टोटल 11 है और संभावित 7 है, तो हमारा आंसर रहेगा 7/11। प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में। तो हमें प्रश्नावली 14.2 में जाना है और उसका नंबर प्रश्न 5 देखना है। उसमें 30 दिनों तक एक नगर की प्रति SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में SO2 के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आया है बारंबारता बंटन सारणी, जो हम प्रश्नावली 14 में पढ़ेंगे। अभी कुछ रीडिंग्स जो प्रश्न नंबर 5 14.2 के प्रश्न नंबर 5 से ली गई है। यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रही होगी कुछ रीडिंग जो 14.2 के प्रश्न 5 में दी गई है। क्या है? पहले दिन की 0.03, दूसरे दिन की 0.08, तीसरे दिन की 0.08, चौथे दिन की 0.09। इस तरह से इन 30 दिनों की रीडिंग दे रखी है। हमें ऐसा अंतराल चाहिए जहां 0.12 से 0.16 के बीच में हो। तो ध्यान दीजिएगा, हल क्या है इसका? कुल दिन, टोटल दिन है 30। वे दिन जिनमें SO2 की सांद्रता अंतराल 0.12 से 0.16 के बीच में है, तो वो कितनी है? 2 दिन है। ध्यान दीजिएगा, ये 0.12 से 0.16 में, इसका कहने का मतलब है 0.12 या फिर 0.13 या फिर 0.14 या फिर 0.15 होना चाहिए। इस लास्ट वाले 0.16 को नहीं लेंगे, यानी कि 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 को लेंगे। तो बारंबारता सारणी में देखते हैं कि ये रीडिंग कहाँ आई हुई है। पंक्ति नंबर 3 में दिया हुआ है 0.12, ये आ रहा है, और एक दूसरा और दिया हुआ है 0.13। इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो ये कितने दिन है? 2 दिन। हमारी अभिष्ट प्रायिकता रहेगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावना 2 की है और टोटल कितने दिन हो गए? 30। 2 एकम 2 और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/15। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 13। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छिया चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसे विद्यार्थी की प्रायिकता निकालनी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? AB। ये 30 विद्यार्थी है, इनका ब्लड ग्रुप दे रखा है। पहले विद्यार्थी का A है, दूसरे विद्यार्थी का B है, तीसरे विद्यार्थी का O है, चौथे विद्यार्थी का O है। इसी तरह से आगे विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं 30 विद्यार्थी के। कुल विद्यार्थी है 30 और ऐसे विद्यार्थी जिनका रक्त समूह AB है केवल 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, 1, 2 और ये 3, जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? AB। तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम 3/30। 3 एकम 3, 3 दाए 30। तो हमारा आंसर है 1/10।